आहिल ये देखो कितनी प्यारी वीडियो बनी हुई है। वो चखती हुई आहिल को अपनी वीडियो दिखा रही थी। वो जो लैपटॉप में लगा हुआ था, अपनी इस छोटी सी पटाखा कज़न को देखा जो हर वक्त इसे परेशान ही करती रहती थी। अब तो वो तंग आ चुका था इसकी इन हरकतों से। वो गुस्से में कहने लगा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ, जाओ अपने कमरे में। उसने गुस्से में कहा। वो मुंह फुलाए इधर उधर देखने लगी, फिर गुस्से में बोली, तुम कितने बुरे हो, हर वक्त डांटते रहते हो, मैं बाबा को बताऊंगी। वो ये कहकर जाने लगी। उसने हाथ पकड़ा और कहने लगा, मेरी डॉल देखो ना, आपका भाई काम कर रहा है और आप तंग कर रही हो। वो प्यार से इसे समझाने लग गया। वो मुंह की तरफ देखती हुई कहने लगी, मैं जा रही हूँ। वो कहने लगा, अच्छा तुम्हें वीडियो बनानी है ना, चलो मैं बनाता हूँ। वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हुए इसके साथ वीडियो बनाने लगा। वो हंसती हुई इसके बाल खींचने लग गई। यार डॉल, ये बदतमीजी कर रही हो। वो अपने बाल उसके हाथों से निकाल कर बोला। अचानक उसने मुक्का मारा। आयल पीछे की तरफ गिरा। उसने मुनाइल का बाजू पकड़ा और वो सीधी उसके ऊपर जा गिरी। उसकी हंसी छूट गई। वो आहिल के चेहरे को देखने लगी। कितने बदतमीज हो तुम आहिल, वो इसके बालों को छेड़ती हुई बोल रही थी। वो इसे कहने लगा, जाओ अपने कमरे में। वो सीधा होने लगा। मुनाइल ने उसे सीधा ना होने लगा। कहने लगी, क्यों जाऊं? वो उसकी गाल खींचती हुई बोल रही थी। आहिल खामोश था। वो हंसती हुई उठी और कहने लगी, आहिल भाई देखो। वो 15 साला कज़न को देख रहा था जिसने इसकी नाक में दम कर रखा था। वो कमरे से चली गई। आयल के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई। ये भी इतना जलील करती है। उसने मोबाइल उठाया जो इस वक्त भी इसके हाथ में था। वो मोबाइल में बनी वीडियोस देखने लगा। अचानक से बनी थी। अगर वो इनके अलावा कोई और वीडियो देख लेता तो ज़रूर गलत मतलब निकाल देता। वो डिलीट ही करने लगा था जब इसका मोबाइल बजने लगा। इसने सेव कर दी। न जाने इसे सेव करने की क्या सूझी। उसके दोस्त की कॉल थी जो उसे मिलने का कह रहा था। आयल हैरान हुआ। आधी रात को मिलने का क्या मकसद? वो अपना लैपटॉप बंद करते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसका दोस्त घर आ गया। वो सामने परेशान सा बैठा हुआ था। क्या हुआ यार, क्यों कॉल करके बुलाया है? किसी से कोई बात हुई है क्या? उसने अपने दोस्त से पूछा। वो उसके कंधे से लग गया और कहने लगा, यार परेशान था, इसी वजह से तुम्हें बुला लिया। वो उसके पास बैठा हुआ था। आहिल बोला, यार 2 मिनट में आता हूँ। वो ये कहकर बाहर गया। इसके दोस्त ने यूं ही इसका मोबाइल उठाया और देखने लग गया। अचानक उसकी नज़र सामने वीडियो पर गई। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई। थोड़ी देर बाद आयल आया और कहने लगा, यार मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो अपना मोबाइल उठाते हुए वहाँ से घर आ गया। उसे बहुत नींद आ रही थी। वो कमरे की तरफ जा रहा था जब उसकी आवाज़ से वो वापस मुड़ा। आयल भाई कहाँ गए थे? वो छोटी बहन को नहीं ले जाना था क्या? आयल का दिल की अपना सर दीवार में दे मारे। वो गुस्से में कहने लगा, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। वो ये कहकर वहाँ से मुंह बनाती हुई अपने कमरे की तरफ चली। वो गहरी नींद सो रहा था। न जाने कब उसका मोबाइल बजा। उसे क्या मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है। उसने गुस्से में मोबाइल उठाया और बैकग्राउंड से टेक लगा ली। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ रहा था इसके रंग बदल रहे थे, इसके हाथ कांपने लगे थे। वो खुश घूंट पड़ रहा था। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और इसके वालिद कमरे में दाखिल हुए। वो अपने बाबा की तरफ देख रहा था। अचानक से चटाक उसके चेहरे पे थप्पड़ का निशान पड़ गया। वो अपनी सफाई में कुछ बोलने लगा। उसके बाबा ने बाजू पकड़ लिया और बाहर लाउंज में लेकर आ गए। वो उस मासूम को देख रहा था जिसका रात तक उसने हंसता हुआ चेहरा देखा था, लेकिन अब वहाँ थप्पड़ों के निशान थे। बाबा मेरी बात तो सुने, ये वीडियो। वो कुछ कहने ही लगा था, उसके बाबा ने उसे वहीं रोक दिया और गुस्से में कहने लगे, तुम दोनों ने ख़ानदान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। वो सामने बार बार मुनाइल को देख रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। आयल के बाबा गुस्से में कहने लगे, शाम को निकाह है तुम दोनों का। वो गुस्से में बोले। आयल को झटका लगा। वो हैरत से कहने लगा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मुनाइल को छोटी बहन समझता हूँ। उसने सफाई पेश करना चाहिए, मगर एक और थप्पड़ इसके चेहरे पर लगा। तुम दोनों के नज़दीक बहन भाई का रिश्ता ये होता है? तुम्हें मुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है? दफ़ा हो जाओ अपने रूम में दोनों। और वो
शाम से पहले मेरी नज़रों के सामने मत आना, ये ना हो कि कुछ कर दूँ तुम दोनों के साथ। वो गुस्से में कहकर चले गए। वो रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। इसकी मामा इसके पीछे नहीं गई थी। वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वो इसकी वीडियो को देख रहा था जो अचानक से बनी थी। वो ये काम भी जान गया था कि उसके दोस्त ने ही किया है, जिसने खूब मेहनत करके एडिट की थी। उसने आंखें बंद की। जिस दोस्त पर अंधा एतबार था उसी ने ऐसा किया। वो लोगों को कमेंट्स देख रहा था, लोगों की बातें पढ़ रहा था, हर कोई उनके मुतालिक खूब बकवास कर रहा था। ये कहाँ से वीडियो डिलीट करवाता, वो तो जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उसने गुस्से में खुद पर कंट्रोल किया। फिर इसे मनाल का ख्याल आया। वो कमरे से बाहर निकला, मगर उसकी माँ ने उसे कमरे में जाने से मना कर दिया। मगर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। मनाल के कमरे में आया। वो कंबल में दुबकी पड़ी थी। इसके पास क्या, धीरे से इसके ऊपर से कंबल हटाया। वो रो रही थी, आंखें लाल हो रही थी। उसने धीरे से पुकारा। वो जैसे इसी के इंतज़ार में थी। एकदम उठकर बैठ गई, रोते हुए कहने लगी, भाई आपने वो वीडियो देखी? ऐसा तो कुछ नहीं था ना। वो रोती हुई सिसक कर रो रही थी। वो जानता था उसकी हालत। भाई बताएं ना पापा को, वो क्या कह रही हैं हमारे बारे में? हम ऐसे तो नहीं है ना भाई, मम्मा ने मुझे बहुत मारा है। भाई बताएं ना, वो सब झूठ है, हम ऐसे नहीं है ना। वो रोती हुई आयल को कह रही थी, भाई हम कैसे निकाह करेंगे? देखिए आप मुझे छोटी बहन पर कहते हैं, मैं नहीं करूँगी निकाह। भाई आप बोले ना कुछ। वो रोती हुई कह रही थी। आयल ने इसके कांपते हुए हाथों को पकड़ लिया। वो बच्चों की तरह रो रही थी। एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे चुप करवाता। आयल भाई कुछ बोले ना, अपनी मम्मा को बताएं ना, मेरी मम्मा को भी, चाचू को बताएं। उसने आज पहली बार आयल के बाबा को चाचू कहा था, वरना अपने बाबा के मरने के बाद इन्हें बाबा ही कहती थी। आयल मज़ीद वहाँ ना बैठ सका। वो इतना नहीं जान सकता था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं इनके बारे में, लेकिन वो जो कुछ जानता था वो ये था कि अब जो कुछ भी होगा वो गलत होगा। उसकी बातों से लग रहा था वो वीडियो देख चुकी है। आयल का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। वो अपने बाबा के कमरे की तरफ गया, लेकिन वो नहीं थे। कोई बात नहीं कर रहा था। वो स्टडी में गया। सामने इसके बाबा बैठे हुए थे। वो घुटनों के बल उनके पास बैठ गया और कहने लगा, बाबा एक बार बात तो सुन ले। मगर उसके बाबा ने गुस्से में कहा, तुम जा सकते हो यहाँ से, मुझे अपना बाप मत कहो। उन्होंने नफरत से कहा, बाबा वो बच्ची है, मत करें ऐसा। वो जैसे सिफारिश कर रहा था। अच्छा तुम दोनों खुद को बच्चा समझते हो? तुम दोनों की वजह से ख़ानदान में किसी को मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और तुम कह रही हो बच्ची है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, शाम को निकाह है, मैंने बस कह दिया, अब मेरे पास मत आना। वो गुस्से में कहने लगा। वो बेबसी से उठ गया। वो कैसे इसका सामना करेगा, वो ये सोचते हुए शर्मिंदा हो रहा था। शाम को आकर उनका निकाह हो ही गया था। वो मनाल को उसके कमरे में बिठा गए। उसने कहा भी अपनी मम्मा से कि मुझे मेरे कमरे से मत निकाले, मगर उसकी मामा ने गुस्से में कहा, वो बाबा का हुक्म है। वो छत पर आ गया। रात काफ़ी हो गई थी। आज वो ज़िंदगी में पहली बार सिगरेट पी रहा था। उसके बाबा देख लेते तो ज़रूर नाराज़ होना था, लेकिन उसे अब फिक्र नहीं थी किसी चीज़ की। वो आकर वहाँ खड़ा खड़ा थक गया था। उसने नीचे देखा, वहाँ पूरी एक डिब्बी खाली हो चुकी थी। अब उसका सर चकराने लगा था। इनके सर पे वो गुनाह डाल दिया गया था जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, जिसे उसने हमेशा अपनी बहन समझा था। आज वो उसके कमरे में उसकी मनकूहा बनकर बैठी हुई थी। वो कमरे में आया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सारा मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए।